कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का ये कार्य बहिष्कार है। इसमें हमें इन्होंने बुलाया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी पार्टी के हैं उनको इस पद पर दिया है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। ये जो हमारे संविदा कर्मी जो जाए ये जो हमने निकाला गया है आउटसोर्स जिस तरीके से लाइन में तमाम दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं उनके जीवन सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। तो ये सारी जो मांगे हैं ये जायज़ है। बिजली का जो निजीकरण किया जा रहा है ये गलत है। आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए, एकाग्रता बंद होनी चाहिए। देश के संविधान के अनुरूप नहीं है। हम इनकी मांगों का समर्थन करते हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन तक हम इनकी बात पहुंचाएंगे और नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी तक भी हम इन संविदा कर्मियों के सवाल को, उनकी समस्याओं को पहुँचाएँगे। आतंकवादी हमला हुआ था और उसको लेकर के आतंकवादी जो मारे गए वहाँ पे उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है जाके अपने हिंदुस्तान की फौज के द्वारा, और वहीं पे दूसरी पार्टी एक तरफ तिरंगा यात्रा निकाली है, उसके बारे में लेकिन ये राजनीति फायदा चटपटी खबर तभी तो बनेगी। सेना का पराक्रम है और उसको ये सेना किसी एक पार्टी नहीं होती, सेना देश की होती है। तो ये बीजेपी जो है बहुत छोटे स्तर की घटिया राजनीति कर रही है, इससे बाहर निकलना चाहिए। हमारा ये सवाल है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी पूछा, ये मोदी सरकार को बताना चाहिए कि पहलगाम में जो हमारे 26 पर्यटक मर गए ये सुरक्षा में चूक का जिम्मेवार कौन है। और जब मोदी जी ने दौरा रद्द कर दिया जम्मू कश्मीर का खुफिया इनपुट के बाद, तो वहाँ जो पर्यटक थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई ये बताएं। और जिन आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे निर्दोष नागरिकों का कत्लेआम किया धर्म पूछ के, वो देश में धार्मिक दंगा फैलाना चाहते थे, देश में धार्मिक हिंसा फैलाना चाहते थे, वो तमाम जो आतंकवादी हैं अभी तक वो क्यों नहीं पकड़े गए, ये देश की जनता का सवाल है मोदी सरकार से। और इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो उसके जरिए अभी तक पहलगाम के जो आतंकी हैं, दोषी हैं, वो नहीं पकड़े गए। देश की जनता उनसे ये सवाल पूछती है मोदी जी से। लेकिन एक तरफ तिरंगा यात्रा है और वहीं पे उसी पार्टी के जो दूसरे नेता हैं वो कहीं ना कहीं कर्नल सोफिया के लिए आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं। बीजेपी का दोहरा चेहरा है जो पहलगाम के आतंकियों ने धर्म पूछ के लोगों की हत्या की, वही काम बीजेपी का के मंत्री कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री इस करके मध्य प्रदेश के वो हमारी सेना की कर्नल का धर्म के आधार पे उनको आतंकवादियों की बहन बता रहे हैं, जबकि बीजेपी के ये जो मंत्री जी हैं ये खुद ही आतंकवादियों के भाई की तरह काम कर रहे हैं। ये धर्म के आधार पे विभाजन पैदा करना चाहते हैं और सेना में कर्नल जो हमारे हैं उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सज़ा देने का फैसला किया, संज्ञान लिया। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने माफ़ीनामा मंजूर नहीं करके उन्होंने हिदायत दी कि कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक बीजेपी ने अभी तक कोई भी ऐसा अपने एक ऐलान नहीं किया है कि जय शाह को हटाया जाए। क्या है देखिए, वो बीजेपी इससे साबित होता है कि जो जय शाह की जो ये विचार है वही बीजेपी के विचार है और ये सच्चाई है। आरएसएस बीजेपी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कोई योगदान नहीं किया, केवल विभाजनकारी काम किया है। आज हम लोग जो है राजीव गांधी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाकर आ रहे हैं। उन्होंने शहादत दी इस मुल्क के लिए। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते हुए शहादत दी। कांग्रेस ने शहादतें दी, आज़ादी की लड़ाई में भी कांग्रेस ने शहादतें दी, इस मुल्क को आज़ाद कराया। और आरएसएस ने अंग्रेज़ों की दलाली की। तो इनका इतिहास दलाली का इतिहास है। उन्होंने आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा, केवल सांप्रदायिक विभाजन, देश को तोड़ना, यही इनकी विचार है। और हम इस विचारधारा के विरुद्ध हैं। आज़ादी के दौर से भी थे, आज भी हैं और देश की जनता इनको नकार देगी। क्या लगता है इन लाइनमैनों के लिए इंसाफ मिलेगा नहीं?
देखिए 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता पलट देगी इस बीजेपी हुकूमत को। ये हर जगह अन्याय कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। दलित की बेटी यहाँ पर हाथरस में उसके साथ अन्याय हुआ, उसकी बलात्कार हुआ और उसकी लाश तक को परिजनों को नहीं दिया इस योगी सरकार ने। मिट्टी का तेल छिड़क के रात के अंधेरे में जला दिया। इतना अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, किसान बदहाल है। बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है ये पूरी तरह विफल साबित हो गई है। ये जो संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं ये इस बात का सबूत है। और 2027 में बदलाव होगा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है गठबंधन की हुकूमत बनेगी और हम लोग इनके साथ इंसाफ करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों को हम लोग पूर्ण कर्मचारी का दर्जा दिलवा के रहेंगे। नंबर दे दीजिए।